जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक ऐसा नाम जिसे आप गूगल पर टाइप करेंगे तो सबसे पहले आपको उनका कहा भगवत गीता वाला कोट नाउ आई बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड सबसे पहले सामने आता है। ब्रिटानिका के अनुसार ओपेनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके पिता एक जर्मन प्रवासी थे जिन्होंने कपड़ा व्यवसाय में पैसा कमाया था। उनका परिवार जर्मन अमेरिकी यहूदी फेलिक्स एडलर की सोसाइटी फॉर एथिकल कल्चर से जुड़ा था। एक लड़के के रूप में ओपेनहाइमर ने न्यूयॉर्क में सोसाइटी के स्कूल में पढ़ाई की जहां उनके पिता निदेशक मंडल में थे। स्कूल ने धर्म द्वारा प्रचारित आध्यात्मिक और अलौकिक पहलुओं को त्याग दिया और छात्रों को तर्कसंगता और नैतिक सिद्धांतों के आधार पर मानव कल्याण के महत्व को सिखाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसने विज्ञान और साहित्य में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण भी प्रदान किया। यहाँ उन्होंने लैटिन, ग्रीक, भौतिकी और रसायन विज्ञान में महारत हासिल की, कविताएं प्रकाशित की और यहाँ तक कि पूर्वी दर्शन का भी अध्ययन किया। ओपेनहाइमर ने हार्वर्ड से रसायन विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कैवेंडिश लैब में अध्ययन करने के लिए अंग्रेजी चले गए। यहीं पर ओपेनहाइमर ने पहली बार परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में ब्रिटिश वैज्ञानिकों के साथ काम किया था। इसके बाद ओपेनहाइमर को मैक्स बॉर्न द्वारा गोटिंगेन विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया, जहां से उन्होंने 1927 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद ओपेनहाइमर बर्कले में भौतिकी पढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आए। अमेरिका का ऑपरेशन मैनहट्टन। ओपेनहाइमर जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के उदय को बेचैनी से देख रहे थे, जबकि अल्बर्ट आइंस्टीन और अन्य वैज्ञानिकों ने अमेरिकी सरकार को पहले नाजियों द्वारा बम विकसित करने के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। वाशिंगटन कार्रवाई करने में धीमा था। 16 जुलाई 1945 का दिन था। अमेरिकी वैज्ञानिकों का एक ग्रुप मैक्सिको में एक टेस्ट करने जा रहा था, दुनिया के सबसे पहले सफल एटॉमिक बम एक्सप्लोजन का टेस्ट। इसे गुप्त रूप से टेस्ट किया जा रहा था। प्रोजेक्ट की डिटेल बाहर न लीक हो जाए, इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से इसे चलाया जा रहा था। इस पूरे इक्वेशन में ओपेनहाइमर टेस्टिंग से ठीक 3 साल पहले फिट हुए। ओपेनहाइमर एक अमेरिकी थेरेटिकल फिजिसिस्ट थे, जिन्हें अमेरिकी सरकार ने 1942 में अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। यही आगे चलकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहलाया। ओपेनहाइमर ने पहले परमाणु बम बनाने के लिए मैनहट्टन परियोजना के हिस्से के रूप में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के तहत स्थापित गुप्त लॉस एलामोस प्रयोगशाला का नेतृत्व किया। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी में हथियारों का इस्तेमाल करने से पहले उन्होंने न्यू मैक्सिको रेगिस्तान में पहले परमाणु बम विस्फोट का निरीक्षण किया, जिसका कोडनाम ट्रिनिटी था। इस घटना से परेशान हो गए थे ओपेनहाइमर। पूरी दुनिया में इस घटना के बाद परमाणु हथियारों की जैसे होड़ शुरू कर दी थी। ये वो वक्त था जब अपने ही बनाए गए परमाणु बम की क्षमता देखने के बाद खुद ओपेनहाइमर परेशान हो गए थे। रॉबर्ट ओपेनहाइमर परमाणु हथियारों की रेस के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज बन गए थे। जल्द ही ओपेनहाइमर शांतिवाद के प्रबल समर्थक बन गए और बोलना शुरू कर दिया। हालांकि कहानी में एक आखिरी दुखद मोड़ होगा। सीनेटर जो मैकार्थी के नेतृत्व में अमेरिका में रेड स्केयर के दौरान ओपेनहाइमर पर कम्युनिस्ट सहानुभूति रखने का आरोप लगाया गया था। 4 सप्ताह तक चली बंद कमरे में सुनवाई के बाद उनकी सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई। विडंबना यह है कि कुछ लोगों का तर्क है कि ओपेनहाइमर को उसकी संदिग्ध पृष्ठभूमि के कारण मैनहट्टन परियोजना का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। हिंदू धर्म से क्या संबंध था? ओपेनहाइमर को हिंदू धर्म विशेषकर भगवत गीता में रुचि थी। ओपेनहाइमर कभी भी हिंदू धर्म का अनुयायी नहीं था। वह भगवत गीता से मंत्रमुग्ध था, जिसे उसने किसी भी ज्ञात भाषा में मौजूद सबसे सुंदर दार्शनिक गीत कहा था। बीबीसी के अनुसार ओपेनहाइमर ने पहली बार 1930 के दशक की शुरुआत में इस पुस्तक की खोज की और इसके अनुवादित संस्करण को पढ़ने में सक्षम होने के लिए संस्कृत भी सीखी। ओपेनहाइमर ने भगवत गीता को अपने जीवन और अपने कार्यों को समझने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया। 1960 के दशक में दिए गए एक इंटरव्यू में ओपेनहाइमर ने अपनी उस प्रतिक्रिया पर दार्शनिकता का एक लबादा भी डाला। उन्होंने दावा किया कि एटम बम के धमाके के बाद उनके ज़हन में हिंदू धर्म ग्रंथ गीता का एक श्लोक आया था। अंग्रेजी में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने गीता का जिक्र करते हुए कहा कि मैं अब काल हूँ जो लोगों का नाश करता हूँ। वो गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक का जिक्र कर रहे थे, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि काल अस्मि लोकक्षत प्रविद्धो लोकान स्माहर्तुमेव प्रवृत्त। गीता ने जीवन में बाद में भी ओपेनहाइमर को प्रभावित करना जारी रखा। जब ओपेनहाइमर से पूछा गया कि किन पुस्तकों ने उनके जीवन दर्शन को प्रभावित किया, तो उन्होंने एलियट की द वेस्टलैंड, जो स्वयं उपनिषदों से प्रेरित थी, और शेक्सपियर की हैमलेट के साथ साथ गीता को उन 10 पुस्तकों में सूचीबद्ध किया जिन्होंने उनके जीवन को सबसे अधिक आकार दिया। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म मुख्य भूमिका निभाने वाले आयरिश अभिनेता सिलियन मर्फी ने भी अपनी भूमिका की तैयारी के लिए भगवत गीता पढ़ी थी। मर्फी ने कहा कि मैंने तैयारी के दौरान भगवत गीता पढ़ी और मुझे लगा कि यह एक बहुत ही सुंदर पाठ है, बहुत प्रेरणादायक है।